तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में मैं डॉक्टर पवन ओबरा आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का एक मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस कर रहा हूं जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है जीएसटी का, है ना। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये बीकॉम 5th सेमेस्टर में स्टूडेंट्स पहली बार आपका ये जो है क्वेश्चन पेपर होगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स के बाद ध्यान रखना है, क्योंकि आप जो 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी एनईपी चल रही है, तो आपका पहला बैच है जो ये पेपर देगा। तो आप कमेंट में ये मत कहिएगा कि सर आप प्रीवियस ईयर पेपर दे दीजिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप ये पेपर देंगे। मैंने आपका एक मॉडल टेस्ट पेपर तैयार किया, हालांकि मैं 5 मॉडल टेस्ट पेपर तैयार करूंगा इसके। तो आज जो है मैंने पहला मॉडल टेस्ट पेपर तैयार किया है। तो आप मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबरा सब्सक्राइब करिएगा सबसे पहले। उसके बाद बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा, जहां पर आपको मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया के मिलेंगे 4 मॉडल टेस्ट पेपर। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के आपको मिलेंगे जो हैं 3 मॉडल टेस्ट पेपर। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस के आपको 4 मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे, प्लस 3 क्वेश्चन पेपर 2011, 12 और 13 के एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के मिलेंगे। और अब ये जीएसटी का मैं ये पहला कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। जितना मेरे से हो सकता है मैं पूरी हेल्प करने की आपकी कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो मैंने क्वेश्चन पेपर तैयार किया है ये एक्चुअली एमकॉम में भी सब्जेक्ट है जीएसटी का और बीबीए में भी है। तो आपको क्या करना है कि आपको एमकॉम अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखनी है। तो वहाँ पर 3-4 मैंने जो है क्वेश्चंस पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की ऑलरेडी मैंने जो है वो शेयर कर रखे हैं, आप देख लीजिएगा। या एक प्लेलिस्ट है बीबीए अनसोल्ड पेपर, है ना, और एक तीसरी प्लेलिस्ट है जीएसटी अनसोल्ड पेपर। तो आप उसमें भी देख लीजिएगा। तो मैंने 5-7 क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रखे हैं। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलेगा। पेपर पैटर्न यही है। तो जो भी मैं आपको ये मॉडल टेस्ट पेपर बना के जितने भी सब्जेक्ट से दे रहा हूँ ना स्टूडेंट्स, तो आप कम से कम इन क्वेश्चंस के आंसर जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने मॉडल टेस्ट पेपर में लगभग पूरी बुक कवर करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो कुछ टॉपिक जो छूटते हैं वो अगले मॉडल टेस्ट पेपर में कर देता हूँ, फिर जो टॉपिक छूटते हैं वो अगले मॉडल टेस्ट पेपर में कर देता हूँ। तो इसलिए 4-5 मैं मॉडल टेस्ट पेपर बनाता हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस कॉमन निकल आते हैं और कुछ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो आप सबको देखिए और अपने जो है दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ये लिंक। तो देखिए, सेक्शन ए है आपका जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आएगा, कि जैसे नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय एग्रीगेट टर्नओवर, सकल आवर्त से क्या अभिप्राय है। सेकंड है, व्हाट इज मीन्ड बाय बिजनेस वर्टिकल, व्यवसाय प्रकल्प से क्या अभिप्राय है। थर्ड, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 4, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और फिफ्थ है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, आपूर्ति के स्थान की अवधारणा को समझाइए। तो ये तो आपका सेक्शन ए हो गया, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। तो क्या क्या क्वेश्चंस हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इस तरह क्वेश्चन मार्क कंप्यूटर वाले ने लगा दिए, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मैंने प्रूफ रीडिंग में हटाए थे, बस उसने हटाए नहीं है, तो आप इसको इग्नोर करिएगा। प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर में अंतर स्पष्ट कीजिए। 7, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी परिषद के प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। और नंबर 8, देखिए न्यूमेरिकल भी आएंगे इसमें, लगभग आपको 2, क्योंकि 20% इसमें न्यूमेरिकल भी है। तो जो आप कुछ चैप्टर पढ़ेंगे 5-6 चैप्टर, तो उसमें न्यूमेरिकल भी है। तो आप थोड़े से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी जोड़ करके जाइएगा। तो एक मैंने शॉर्ट में रखा है और एक मैंने लॉन्ग आंसर टाइप में रखा है। तो एक आइडिया देने की कोशिश करिए आपको कि इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिस्टर ए रिसीव्ड एन इनवॉइस फ्रॉम मिस्टर बी फॉर द ₹12,100 इंक्लूडिंग जीएसटी। इफ IGST rate is 12%, then calculate taxable value of supply and GST amount। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन जीएसटी, डिस्कस दी
एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। जीएसटी को परिभाषित कीजिए, जीएसटी के लाभों तथा दोषों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग। अब देखिए शॉर्ट नोट मैंने दिए हैं इसमें 3 की निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीजीएसटी, है ना, केंद्रीय वस्तु सेवा कर। ध्यान रखिएगा, ये 4-5 आपको जरूर याद करके जाने हैं। सेकंड है आपका स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, एसजीएसटी, राज्य वस्तु एवं सेवा कर। थर्ड है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यूटीजीएसटी, संघ शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर, है ना, जैसे दिल्ली है आपका। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई, आपूर्ति का समय क्या होता है। एक्सप्लेन डिफरेंट एस्पेक्ट्स टेकन इनटू अकाउंट्स व्हाइल डिटरमाइनिंग द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सेवा की आपूर्ति के लिए आपूर्ति के समय के निर्धारण की विभिन्न परिस्थितियों को समझाइए। 12, देखिए एक न्यूमेरिकल दिया है मैंने इसमें, अ मैन्युफैक्चरर सेल्स एन एसी टू अ डीलर for ₹25,000 and the dealer sells it to consumer at a profit of ₹3,000 if the sales are intrastate and the rate of GST is 12%, calculate। 5 मैंने दिए हैं इसमें पॉइंट आपको, 3 5 15, क्योंकि आपका जो है 3 नंबर का एक पॉइंट होगा। The amount of GST paid by the dealer to the state government। Second, the amount of GST paid by the dealer to the central government। Third, the amount received by the state government in the head of GST। Fourth, the amount of GST received by the central government। देखिए 2 पॉइंट आपके GST पेड के हो गए, और फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ आपका हो गया GST रिसीव्ड का, ठीक है। उसका फिफ्थ है द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेड ऑफ एसी, तो एक पॉइंट आपका जो है कंज्यूमर पेड का हो गया। तो 5 पॉइंट दिए हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा ऐसे क्वेश्चंस को। और लास्ट क्वेश्चन है 13, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट की अवधारणा तथा विशेषताओं को समझाइए। ठीक है व्यूवर्स, बाकी अभी मैं 4 मॉडल टेस्ट पेपर कम से कम मैंने और बना लिए, हैंड रिटन हो गए हैं, तो जैसे मौका मिलेगा तो कंप्यूटर वाले से टाइप करवा के मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। कि पहला मॉडल टेस्ट पेपर है, तो आपको जैसे ही मिले तो इसके हिसाब से थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 20 दिसंबर 2023 से CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के एग्ज़ाम्स जो हैं वो प्रस्तावित हैं और आपके फर्स्ट टाइम पेपर होंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान से स्टडी करिएगा, लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा। बाकी बिजनेस फाइनेंस के भी जो है मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा आपसे 4-5 मॉडल टेस्ट पेपर। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।